हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एंजाइम के बारे में। एंजाइम की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, एंजाइम की डेफिनेशन क्या है और एंजाइम कौन सा फंक्शन करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ एंजाइम के बारे में। इन 1850 लुईस पास्चर स्टडीड फर्मेंटेशन। इन 1850 एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लुईस पास्चर। ये बायोकेमिस्ट था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। इसने फर्मेंटेशन पे स्टडी की। फर्मेंटेशन क्या है? ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वी कैन से कार्बोहाइड्रेट और शुगर, कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल और इथेनॉल में। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का एक सिंपल और भी एग्जांपल है, जैसे मिल्क कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में, तो मिल्क विद हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, और उसके अंदर लैक्टोज जो शुगर है वो कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड में। जब लैक्टिक एसिड मिल्क प्रोटीन के साथ मिल जाती है तो वो दही बन जाती है, जैसे हम कर्ड बोलते हैं। इस तरीके से जब शुगर के साथ इसने ईस्ट मिलाई, शुगर अब फ्रूट के अंदर भी हो सकता है, ग्रेन के अंदर भी हो सकता है। तो शुगर व्हिच इज प्रेजेंट इन द फ्रूट कन्वर्ट इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर लुईस पास्चर ने ये कहा कि यीस्ट के अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस है जिसने शुगर को कन्वर्ट किया इथेनॉल में। अब उस सब्सटेंस का उस टाइम में कुछ पता नहीं था, तो उसने उस सब्सटेंस का नाम रखा फर्मेंट्स। पर बेसिकली इसके अंदर जो सब्सटेंस था वो जाइमेज था, लेकिन उस टाइम एंजाइम के बारे में कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने उस जाइमेज जो एंजाइम था उसको उसने कहा फर्मेंट्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो कन्वर्ट करता है शुगर को इथेनॉल में। इज इट क्लियर? फिर आगे चल के डिस्कवरी हुई एंजाइम की, और फिर इन 1878 एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक विलियम कोहेने। इसने क्वाइन फ्रॉम एंजाइम, एंजाइम का नाम दिया। एंजाइम क्यों उसने नाम दिया? क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है, इन मीन्स इनसाइड प्लस जाइम मीन्स यीस्ट, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यीस्ट के अंदर डेवलप किया गया था। दैट्स व्हाई वी कॉइन्ड द टर्म एंजाइम। He defined that enzymes are organic substances capable of catalyzing specific chemical reactions in the living system. इसने कहा कि एंजाइम एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और उसके अंदर ऐसी एबिलिटी है जो कैटलाइजिंग करता है स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको ये स्पीड अप कराता है। तो उस सब्सटेंस को उसने कहा एंजाइम। एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड बायोकैटलिस्ट। एंजाइम को बायोकैटलिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि बायो मींस ये लिविंग सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस होता है और कैटलिस्ट मींस ये स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को। दैट्स व्हाई एंजाइम आर आल्सो कॉल्ड बायोकैटलिस्ट व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इन द लिविंग सिस्टम, जो लिविंग सिस्टम के अंदर सिंथेसाइज्ड होता है। अब लिविंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो लिविंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट हो जाता है माउथ से। जब हम फूड खाते हैं तो ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हमारे माउथ से ही ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, फिर ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर बॉडी के अंदर ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। तो वी कैन से the sum of all chemical reactions in the living system is called metabolism. अब लिविंग सिस्टम के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, the sum of all chemical reactions that takes place in the living system is called metabolism. जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। टू टाइप्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इसके दो टाइप्स हैं, एक होता है केटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। अब केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या है, यहाँ पे हम ये डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप ये इक्वेशन देखें, ये केटाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म का मकसद क्या है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स विद हेल्प ऑफ एंजाइम ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में। तो यहाँ पे आप देखें, ये कॉम्प्लेक्स लार्ज मॉलिक्यूल है, विद हेल्प ऑफ एंजाइम एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी और वाटर ऐड होगा, तो ये लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा सिंपल और स्मॉल मॉलिक्यूल में। इस प्रोसेस को हम कहेंगे केटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी के अंदर
लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपल फॉर्म में in the presence of enzyme that is called मेटाबॉलिज्म। सिमिलरली आप यहाँ पे देखें, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम यहाँ पे एनर्जी यूज होगी एंड वाटर यहाँ से रिलीज होगा और ये सिंपल और स्मॉल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स और लार्ज मॉलिक्यूल में। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसा होता है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स, जैसे हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, तो वो कहलाता है एनाबॉलिज्म। और ग्लाइकोजन अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो वो कहलाता है केटाबॉलिज्म। मींस लार्ज मॉलिक्यूल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसे केटाबॉलिज्म कहा जाता है, और सिंपल मॉलिक्यूल्स लार्ज और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। इज इट क्लियर? ये बोथ टाइप्स मेटाबॉलिज्म के हैं। Just few years ago, it was considered that all enzymes were proteins. कुछ साल पहले ये कंसीडर किया जाता था कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। ड्यूरिंग द 1980 में क्या हुआ, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था थॉमस चेक एंड दूसरे का नाम था सिडनी अल्टमैन। डिस्कवर्ड दैट सम मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, कुछ मॉलिक्यूल्स जो राइबोन्यूक्लिक एसिड के हैं कॉल्ड राइबोजाइम, उनको राइबोजाइम कहा जाता है। आल्सो फंक्शन एज एंजाइम, वो एंजाइम की तरह फंक्शन करते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को राइबोजाइम कहा जाता है और वो फंक्शन करते हैं एंजाइम की तरह। प्रोसेसिंग इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन में हेल्प करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोसेस का मकसद क्या है कि डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो वहां से कॉपी होके एमआरएनए की फॉर्म में राइबोसोम के साथ मिलके वहां पे अमीनो एसिड एंड पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। तो फिर राइबोजाइम क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, एमआरएनए जब राइबोसोम के साथ मिलके अमीनो एसिड बनाता है तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ मिलेगा तो उसके बीच में बॉन्ड बनेगा, उसे हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। उस पेप्टाइड बॉन्ड को राइबोजाइम बनाता है। उस तरीके से फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हाइड्रोलाइसिस, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की हाइड्रोलाइसिस या हम कह सकते हैं ब्रेक करना भी राइबोजाइम का फंक्शन है। उसके बाद है रिमूव इंट्रॉन्स फ्रॉम द प्रीमेच्योर एमआरएनए। जब एमआरएनए डीएनए से कॉपी होता है तो प्रीमेच्योर होता है, उसके अंदर इंट्रॉन भी होते हैं एंड एक्सॉन भी होते हैं। इंट्रॉन नॉन फंक्शनल कोड होते हैं जिसको रिमूव करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि उसके बाद ही मेच्योर एमआरएनए बनता है। तो उसके अंदर इंट्रॉन होते हैं, इंट्रॉन को रिमूव कौन कराता है, वो भी राइबोजाइम कराता है। तो ये राइबोजाइम है जो फंक्शन करता है एंजाइम की तरह। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने डिस्कवरी के बारे में बात की कि किस तरीके से एंजाइम की डिस्कवरी हुई, एंजाइम की टर्म किसने दिया, एंजाइम का फंक्शन क्या है, और एंजाइम के अलावा एंजाइम की तरह दूसरे जो मॉलिक्यूल्स फंक्शन करते हैं जैसे राइबोजाइम, इसके बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।